हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। मैं सी राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सबका आज के सेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक डे है आज का। देयर वाज अ डे व्हेन वी थॉट एंड वी मेड द अनाउंसमेंट कि यार हम 21 डेज चैलेंज लेकर आ रहे हैं। मन में बहुत सारे सवाल थे, प्रश्न थे और डाउट भी था, डर भी था, क्योंकि एक सेशन दो सेशन तक ठीक है। जब हम खुद से कमिटमेंट करते हैं 21 सेशंस लेंगे, इट बिकम्स रियली चैलेंजिंग फॉर अस एज वेल, क्योंकि ऐसा नहीं सिर्फ बॉलर हो गए। यू नो माई स्टाइल, यू नो कि राहुल सर का तरीका क्या है। मैं कोई भी चीज कराता हूँ पुत्र, पूरा जस्टिफिकेशन से कराता हूँ। कभी भी उसमें लूप होल नहीं रखता कि सिर्फ नाम के लिए करा दिया, यूट्यूब पर जाकर करा दिया। सबसे पहले मेरा काम होता है बहुत सॉलिड नोट्स बनाए जाएं, सो दैट बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो। उन नोट्स को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, उनके आंसर्स तैयार करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और उसके बाद सेशन को कंडक्ट करना। बिकॉज इट इज नॉट ओनली अबाउट सब्जेक्ट वन बट अबाउट द 3 सब्जेक्ट्स, एडवांस अकाउंट, कॉस्टिंग, एमफेम, एसएम। तो मुझे बहुत ही खुशी है। और जो बच्चे स्टार्टिंग से एंड तक मेरे साथ जुड़े हैं भाई, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और इन 21 डेज का जो पूरा एक नेटवर्क है उसको खत्म करने के लिए, तो बहुत ही ऐतिहासिक दिन। मैं बहुत खुश हूं एंड उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत खुश होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सर्विस कॉस्टिंग के बारे में है और इस सेशन के बाद फिर कुछ बातचीत आपसे करेंगे। वीडियो पर आ गए, लास्ट सेशन है, कंजूसी करनी नहीं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ, ज्वाइन करो अगर अब तक नहीं किया, नोट्स वहीं से मिलते हैं। और आज मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, इंस्टाग्राम पर सब बच्चों ने मेरे साथ जुड़ जाना है और आगे की बातचीत जिंदगी की वहां पर करते रहेंगे। चलिए आज का सेशन के साथ पुत्र करते हैं स्टार्ट। सो कॉस्ट का अंतिम दिन है, डे नंबर 21, जहां पर सर्विस कॉस्टिंग की ही कुछ बातें जो है पुत्र करने वाले हैं। ये लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आता हुआ। क्वेश्चन सेज एबीसी बैंक इज हैविंग अ ब्रांच व्हिच इज एंगेज्ड इन प्रोसेस ऑफ व्हीकल लोन एंड एजुकेशन लोन एप्लीकेशंस इन एडिशन टू अदर सर्विस टू द कस्टमर। बिल्कुल ठीक है, बैंक की ब्रांच है, कहता है बाकी सारी तो सर्विसेज देते ही हैं, लेकिन उसके अलावा दो मेन सर्विस हैं। कौन सी? व्हीकल का लोन प्रोसेस करते हैं और एजुकेशन लोन प्रोसेस करते हैं। कहता है 30% ऑफ द ओवरहेड कॉस्ट फॉर द ब्रांच। जितने भी ब्रांच का ओवरहेड कॉस्ट है टोटल, मतलब उसमें से 30% आर एस्टिमेटेड टू बी एप्लीकेबल टू द प्रोसेसिंग ऑफ व्हीकल लोन एप्लीकेशन एंड एजुकेशन लोन एप्लीकेशन ईच। मान लो टोटल खर्चा 100 रुपए का है, उसमें से 30% हो गया व्हीकल लोन का और 30% की 30 रुपए हो गया एजुकेशन लोन का, क्योंकि उसने ईच बोल दिया। अगर ईच ना बोलता तो 100 का 30 में 30 और फिर दोनों में 15-15 बांट देते, लेकिन ऐसा नहीं, उसने बोला ईच। कहता जी ब्रांच इज हैविंग 4 एम्प्लॉइज एट अ मंथली सैलरी ऑफ 50,000 ईच एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोसेसिंग ऑफ व्हीकल लोन एप्लीकेशन। तो ये वाला खर्चा तो सीधा सीधा किसका होगा? व्हीकल लोन का। 50,000 रुपए का सैलरी है और 4 एम्प्लॉई हैं, तो 50,000 गुना 4, 2 लाख रुपए का सैलरी होगा एक्सक्लूसिवली किसका? व्हीकल लोन का। साथ में कहता जी 2 employees at a monthly salary of 70,000 each exclusively for the processing of education loan application। एजुकेशन लोन के लिए 70,000 की सैलरी वाले 2 एम्प्लॉई हैं। 70,000 इंटू 2 1,40,000, ये किसका खर्चा होगा? एजुकेशन लोन वाले का। अब तक ये ओवरहेड कॉस्ट फॉर द ब्रांच वाला पॉइंट नहीं आया। ये कौन से खर्चे हैं? जो मिसलेनियस हैं, ओवरहेड, जो सारी ब्रांच के इकट्ठे हो रहे हैं, उसमें से 30 अलग करना होगा हमें। कहता जी इन एडिशन टू दी अबव फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय द ब्रांच। नंबर 1, ब्रांच मैनेजर हु सुपरवाइजेस ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ब्रांच इज पेड 90,000 पर मंथ। ये सारी एक्टिविटी को सुपरवाइज करते हैं। उसके अलावा लीगल चार्जेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी और एडवर्टीजमेंट 30,000, 12,000, 18,000 रिस्पेक्टिवली फॉर अ मंथ। और अदर एक्सपेंसेस 10,000। तो ये वो खर्चे हैं आपके जो मिसलेनियस वाले हैं, मतलब ओवरऑल ब्रांच के लिए लग रहे हैं। इन खर्चों का टोटल करेंगे और उसका 30% डाल देंगे एजुकेशन लोन में और 30% व्हीकल लोन में। क्वेश्चन कहता है जी आपसे कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग अ व्हीकल लोन एप्लीकेशन। तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग पूछ रहे हैं व्हीकल लोन एप्लीकेशन, तो सारे खर्चे व्हीकल लोन वाले इकट्ठे कर लोगे। ऑन द अजम्पशन दैट 496 व्हीकल लोन एप्लीकेशंस आर प्रोसेस्ड ईच मंथ। तो टोटल एक महीने में 496 एप्लीकेशन है। आपसे पूछ रहा है अ व्हीकल लोन, एक लोन एप्लीकेशन का कॉस्ट बता दो। तो व्हीकल लोन के सारे खर्चे इकट्ठे करो, डिवाइड बाय 496 कर देंगे। व्हीकल लोन के खर्चों में क्या आएगा? एक तो ये सैलरी 50,000 गुना 4 वाली, और ये जो ब्रांच के खर्चे हैं जो हमने मार्क किए थे वॉयलेट कलर से, इनका 30%। पहले इतना ही करते हैं, ये लीजिए। तो स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग द व्हीकल लोन एप्लीकेशन के आगे सबसे पहले एम्प्लॉय सैलरी 50,000 गुना 4, 2 लाख। उसके अलावा शेयर ऑफ द ओवरहेड कॉस्ट कैसे आएगा? वर्किंग नोट हमने बनाया ओवरहेड कॉस्ट के लिए। ब्रांच मैनेजर की सैलरी 90,000, लीगल चार्जेस 30,000, प्रिंटिंग 12,000, एडवर्टीजमेंट 18,000 और अदर एक्सपेंसेस पुत्र 10,000। तो टोटल हो गया जी 1,60,000 रुपए। इस 1,60,000 का 30% आपको चार्ज करना है 48,000।
तो ये टोटल कॉस्ट आपकी आ गई जी 2,48,000 और लोन एप्लीकेशन कितनी है 496। उसने पूछा पर लोन एप्लीकेशन की कॉस्ट बता दो, तो 2,48,000 को 496 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया जी 500 रुपए कॉस्ट पर व्हीकल लोन एप्लीकेशन आपका। उम्मीद करता हूं क्लियर है। उसके अलावा सेकेंड पॉइंट में क्या पूछता है, इट सेज फाइंड आउट द नंबर ऑफ एजुकेशन लोन एप्लीकेशन प्रोसेस्ड। उल्टा पूछ रहा है, पिछले वाले में बता दिया था 496 एप्लीकेशंस व्हीकल की पास हुई, इसमें कह रहा है आप बताओ कितने एजुकेशन लोन प्रोसेस पास की हमने। इफ द टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट पर एजुकेशन लोन एप्लीकेशन इज सेम एज इन व्हीकल लोन एप्लीकेशन, यहां पर आपकी पर एप्लीकेशन कॉस्ट कितने हैं 500। कहता मान लो कि जो ऊपर आई ना व्हीकल लोन में वही सेम है आपकी एजुकेशन में भी 500 रुपए, तो बताओ कितना होगा। बड़ा आसान है, हमें क्या करना है पहले खर्चे डाल लेते हैं एजुकेशन लोन के, कितने आएंगे। एक तो ये सैलरी है 70,000 गुना 2 वाली, और 30% ओवरहेड का शेयर आएगा। ये देखिए, तो स्टेटमेंट शोइंग नंबर ऑफ एजुकेशन लोन प्रोसेस कैसे। सबसे पहले सैलरी आ गई 70,000 गुना 2 1,40,000, और शेयर ऑफ ओवरहेड कॉस्ट कैसे आ गया, सेम 1,60,000 की कॉस्ट थी, 30% की 48,000। टोटल कॉस्ट है 1,88,000। हम ये जानते हैं अगर मैं 1,88,000 को डिवाइड कर लूं नंबर ऑफ एप्लीकेशन से, तो कॉस्ट पर एप्लीकेशन आएगी, और उसने बोला कॉस्ट पर एप्लीकेशन सेम है 500, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 500 इधर आ गया, 1,88,000 को 500 से डिवाइड कर दो, जो कि कॉस्ट पर एजुकेशन लोन एप्लीकेशन है, जो क्वेश्चन ने कहा कि सेम एज व्हीकल लोन मान लो, जो हमने निकाला 500 रुपए। तो आप जैसे ही डिवाइड करते हो आपकी नंबर ऑफ एजुकेशन लोन एप्लीकेशन आ जाती है पुत्र 376। तो ये इस पार्ट का तुम्हारा आंसर बनता है। ठीक है जी, बढ़िया बेहतरीन प्रश्न है, अच्छा है, कुछ सोचने पर मजबूर करता है। एक और प्रश्न हमारे पास है, इस प्रश्न को करते हैं, जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन कहते हैं जी पुत्र, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा पर्टेनिंग टू ईयर 12-13 प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर किलोवाट आवर बाय चंबल थर्मल पावर स्टेशन। तो चंबल में जो थर्मल पावर स्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहां पे कुछ खर्चे होते हैं। कहता सारे खर्चों को जोड़ के डिवाइड कर दो किससे, किलोवाट आवर से, और मुझे बताओ कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर किलोवाट आवर हमें कितनी पड़ी। टोटल यूनिट जनरेट कितने हुई, 10 लाख, जिससे हमें डिवाइड करना है। खर्चों की बात करें, ऑपरेटिंग लेबर है, रिपेयर मेंटेनेंस है, लुब्रिकेंट है, प्लांट सुपरविजन, एडमिन ओवरहेड। उसके अलावा कोल कंज्यूम, मेन तो कोल है जो सबसे मेन चीज होती है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो कोल कंज्यूम्ड पर किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर के लिए 2.5 किलो लगते हैं, और 1 किलो कोयला आता है 2 पैसे का 0.02। उसके अलावा एक डेप्रिसिएशन का खर्चा है 5% लगाना ऑन द कैपिटल कॉस्ट ऑफ 2 लाख, तो 2 लाख का 5% 10,000 आ जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट बड़े स्पेसिफिक होकर अपने स्टैंडिंग और वेरिएबल खर्चों को बांटता है, तो हमें उसी हिसाब से करना है। हम कह रहे हैं जी स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर किलोवाट आवर। सबसे पहले आप देखें कि कौन से खर्चे आ रहे हैं हमारे, स्टैंडिंग एक्सपेंस, और उसके बाद आ रहे हैं पुत्र रनिंग एक्सपेंस। इंस्टीट्यूट जो कहता है उसी हिसाब से चलेंगे। प्लांट सुपरविजन को फिक्स माना जाता है 30,000 है, एडमिन ओवरहेड 20,000 है, और डेप्रिसिएशन 2 लाख का 5% 10,000, तो टोटल स्टैंडिंग खर्चे आ गए 60,000। उसके अलावा ऑपरेटिंग लेबर, नाम है क्या ऑपरेटिंग, जो लेबर इसको ऑपरेट करते हैं, तो ये हमेशा वेरिएबल रहेगा। रिपेयर मेंटेनेंस को यहां भी लिख सकते हो, अलग से सेमी वेरिएबल बनाना है वहां भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेनली ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इंस्टीट्यूट बहुत क्लियर है कि रिपेयर मेंटेनेंस को सेमी वेरिएबल में डालना होता है। लुब्रिकेंट स्टोर्स पर हमेशा आपका वेरिएबल होता है, क्योंकि रनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। और कोल की कॉस्ट 10 लाख किलोवाट आवर आपने जनरेट किए, 1 किलोवाट आवर के लिए 2.5 किलो लगते हैं, और 1 किलो है 2 पैसे का, तो कोयले का खर्चा आ गया जी 50,000, इसका टोटल आ गया 190। आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लें, ए प्लस बी यानी कि स्टैंडिंग प्लस वेरिएबल पुत्र, 2.5 लाख रुपए आ गया। 2.5 लाख की टोटल कॉस्ट आ गई, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे टोटल कॉस्ट नहीं पूछी, उसने पूछा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर किलोवाट आवर। आपके टोटल किलोवाट आवर कितने जनरेट हुए थे, क्वेश्चन ने कहा 10 लाख, तो कॉस्ट पर किलोवाट आवर आ गया आपका 2.5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख करते हुए जी 0.25 रुपए, यानी कि 25 पैसे की हमारी कॉस्ट आती है पुत्र पर किलोवाट आवर की। ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स में इजीली आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर आकर हमारा पूरा 21 डेज का काम खत्म हो जाता है। अब बारी आती है कि हमने किस तरह से आगे बढ़ना है। पुत्र आपके एग्जाम में कुछ ही दिन रह गए हैं, आपकी तैयारी चली रही होगी। जहां तक इन 3 सब्जेक्ट की बात है जो मैं पढ़ाता हूं, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है रेगुलर है फास्ट ट्रैक, उनका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बहुत चरम सीमा पर होगा, क्योंकि हम क्लास में बहुत ही केयरफुली अच्छे से क्लास पजल होम पजल का कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलते हैं, तो रिवीजन साथ साथ हो जाती है। प्लस साथ में मैंने सेशंस ले लिए, तो इससे भी आपकी अच्छी रिवीजन हो गई। अब जिन बच्चों ने मुझसे क्लास नहीं ली है, वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वो भी इन सेशंस का प्रयोग करके कुछ अपने सब्जेक्ट के ऊपर जो है महारत यानी कि कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हैं। और आने वाले अटेम्प्ट में बस ध्यान ये रखना है पुत्र कि हारना नहीं है, घबराना नहीं है। होता क्या है, हमें लगता है कि एग्जाम आने वाला है,
हमसे तो पास होगा नहीं, तो हम एग्जाम कई बार अटेम्प्ट करने नहीं जाते। कई बार अटेम्प्ट करने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि यार मैं थोड़ी पास हो सकता हूं, मैं नहीं जा रहा एग्जाम देने, डर लगता है। कई बार चले गए, वहां पर जाकर कहते हैं यार आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मैं तो ब्लैकआउट हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं, 3 घंटे मिले हैं हर किसी बच्चे को अपना बेहतरीन प्रदर्शन देने के लिए, और उस 3 घंटे में जो आप करते हो उसकी बदौलत इंस्टीट्यूट ने आपका रिजल्ट निकालना है। तो एक प्रॉमिस अपने साथ कर लो, यार राहुल सर की इस बात को हमने नहीं भूलना है, एंड कोशिश करके पूरे 3 घंटे में अपना ऑनेस्टी के साथ सिंसियर होकर पेपर करना है। बिलीव मी, रिजल्ट डे इज गोइंग टू बी जॉयस, मजा आएगा रिजल्ट देखते हुए। साथ ही साथ सब बच्चे जानते हैं कि मैं किस शिद्दत से, किस तरह से, कितनी मजे से और अपनी हर एक चीज में जस्टिफाई ऑनेस्टी के साथ पढ़ाता हूँ। तो भाई अगर आपने मुझसे क्लास ली है तो प्लीज रिव्यू शेयर कीजिएगा वेबसाइट पर। अगर नहीं भी क्लास ली लेकिन सेशंस को यूज करके आपको अच्छा लगा तो हमारी वेबसाइट पर जाकर जो है रिव्यू शेयर कीजिएगा। जो भी आप कॉस्ट का FM XM या एडवांस अकाउंट का देना चाहिए, रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट पर जाएंगे, लेक्चर पर जाएंगे, तो वहाँ एड अ रिव्यू का ऑप्शन आ रहा होगा बेटा, वहां से रिव्यू ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपने जूनियर्स फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिएगा हमारे सेशन के लिए, सो दैट आने वाले एग्जाम में वो बच्चे भी अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सकें। चलिए जी, मैं राहुल गर्ग लेता हूँ इसी के साथ अलविदा पुत्र। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय बाय।